हर हर महादेव, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे श्रावण मास की कथा अध्याय 8। तो चलिए मन में भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। और यदि आपने श्रावण मास की कथा नहीं सुनी है तो मैंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी है, आप वहां से जाकर श्रावण मास की कथा 1 से 8 तक का अध्ययन सुन सकते हैं। तो चलिए आगे की कथा शुरू करते हैं। ईश्वर बोले, हे सनंत कुमार, अब मैं समस्त पाप का नाश करने वाला बुध और गुरु व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य जो है वो परम गति को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राजा के रूप में अभिव्यक्त किया। किसी समय उसने रूप तथा यौवन से संपन्न तारा नामक गुरु पत्नी को देखा। उसकी रूप संपदा से मोहिनी होकर वह काम में वंशीभूत हो गया और उसने अपने घर रख लिया। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर उसे बुध नामक एक पुत्र प्राप्त हुआ। बुद्धिमान, सौंदर्यशाली तथा सभी शुभ लक्षणों से वह युक्त था। गुरु बृहस्पति को ज्ञात हुआ कि तारा चंद्रमा के घर में स्थित है। तब उन्होंने चंद्रमा से कहा कि मेरी पत्नी को वापस कर दो। अनेक तरह से समझाने पर भी चंद्रमा ने तारा को वापस नहीं किया। तब बृहस्पति देवता ने कहा कि सभा में जाकर देवराज इंद्र को यह वृत्तांत बतलाया और कहा कि हे शुक्र, आप देवता के राजा है, अतः अपनी आज्ञा से आप उसे दिलाइए, अन्यथा उस चंद्रमा के द्वारा किए गए पाप को मैं निसंदेह लगेगा, क्योंकि शास्त्र निर्णय के अनुसार प्रजा के द्वारा किए गए पाप को राजा भोगता है। पुराण में ऐसा कहा गया है कि दुर्लभ का बल राजा होता है। गुरु का ऐसा वचन सुनकर चंद्रमा ने कहा, मैं आपकी आज्ञा से तारा को तो दे दूंगा, किंतु इस पुत्र को नहीं दूंगा। शास्त्र के अनुसार विचार करके अनेक देवताओं ने उस बुध को चंद्रमा को दे दिया। इसके बाद गुरु को उदास देखकर देवताओं ने उन दोनों को वर प्रदान किया, हे चंद्र, अब तुम घर जाओ। यह तुम्हारा भी पुत्र है और बृहस्पति का भी है। यह तुम्हारा पुत्र ग्रहों में प्रतिष्ठित होगा। हे शुराचार्य, आप यह दूसरा भी शुभ वर ग्रहण कीजिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति आप दोनों बुध गुरु का व्रत मिलाकर करेगा, उसकी संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होगी। यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शंकर जी के लिए अत्यंत प्रिय इस श्रावण मास में आने वाले लोग बुधवार और बृहस्पतिवार को पूजन व्रत करेंगे, उन्हें सभी सिद्धियां प्राप्त होगी। यह व्रत में दही तथा भात का नैवेद्य व्रत सिद्धि में मूल हेतु है। स्थान भेद से आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करने से भिन्न भिन्न फल प्राप्त होता है। यदि कोई हिंडोले के ऊपर स्थान पर आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करे तो वह सर्वगुण संपन्न तथा दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति होती है उसे। यदि कोई मनुष्य कोषागार में मूर्ति को लिख कर पूजा करे तो उसके कोष बढ़ते हैं, वह कभी क्षय को प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार पाकाल्य में पूजा करने से पाक वृद्धि और देवालय में पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। शय्यागार में लिखकर पूजा करने से स्त्री का वियोग कभी नहीं होता। धन्यगार में लिखकर पूजा करने से धन्य की वृद्धि होती है। इस प्रकार मनुष्य उन फलों को प्राप्त करता है। इस प्रकार 7 वर्ष तक करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन से पहले दिन अधिवासन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। सुवर्ण की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक 16 उपचारों से पूजा करना चाहिए। अंत में पुण्य आहुति देनी चाहिए। इसके बाद मामा और भांजे को प्रत्येक पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इस विधि से 7 वर्ष तक करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। जो इसे विद्या की कामना से करता है वह वेद का शास्त्री हो जाता है। बुध बुद्धि प्रदान करते हैं और गुरु बृहस्पति गुरुवत्ता प्रदान करते हैं। सनंत कुमार,
हे भगवान, आपने जो यह कहा है कि इस अवसर पर मामा तथा भांजे को भोजन कराना चाहिए, यदि बताने योग्य है तो इसका कारण भी बताएं। ईश्वर बोले, हे सनंत कुमार, पूर्व काल में अत्यंत दीन तथा दरिद्र कोई 2 ब्राह्मण थे। वह दोनों मामा भांजे थे। उद्धार पूर्ति हेतु परिश्रम पूर्वक भ्रमण करते रहते थे। वह दोनों किसी न किसी नगर में जाकर घर घर में श्रावण मास के प्रत्येक वार को व्रत करते, किंतु कहीं भी बुध गुरु का व्रत नहीं देखा। तब उन्होंने बहुत देर तक विचार किया। सभी वारों का व्रत सभी लोग करते हैं, परंतु बुध और गुरु को कोई नहीं करता, इसीलिए हम दोनों को इसका अनुष्ठान आदर पूर्वक करें। किंतु हे सनंत कुमार, इसकी विधि न जानने के कारण वह दोनों संयंस में पड़ गए। रात्रि में उन्हें स्वप्न में इसका विधि और व्रत कैसे करना है यह पता लगा। इसके बाद उन्होंने उसकी विधि के अनुसार व्रत किया, जिससे उन्हें अपार धन और संपदा की प्राप्ति हुई। प्रतिदिन उनकी संपत्ति दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती चली गई। सभी लोगों को ज्ञात भी हो गया। इस प्रकार 7 वर्ष तक करने से वह पुत्र, पौत्र, धन, संपन्न आदि सभी चीज़ों से संपन्न हो गए। उसके बाद उनके ऊपर प्रसन्न होकर बुध और गुरु प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को यह वर दिया कि आप दोनों ने हम दोनों को नियमित इस व्रत को किया है, अतः आज से जो कोई भी इस शुभ व्रत को करे, उसे व्रत की समाप्ति पर मामा और भांजे को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से उसे सभी कामनाओं की परम सिद्धियां प्राप्त होगी। अंत में चंद्र सूर्य प्राप्त उसका हमारे लोक में वास होगा। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वरीय सनंत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में बुध गुरु व्रत कथन नामक 8वां अध्याय यहीं पूर्ण हुआ। तो यह श्रावण मास की कथा अध्याय 8 यहीं समाप्त होता है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव। जय शिव शंभु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।